नमस्कार मित्रों। आइए जाने कि एक कुंडली के मुख्य ग्रह कौन-कौन से होते हैं। कुंडली के केंद्र स्थानों को विष्णु स्थान भी कहते हैं। त्रिकोण स्थानों को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। क्योंकि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए लग्न बलवान होता है। ऐसे ग्रह जिन्हें केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त हो जाए तो उन्हें योग कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसे ग्रह अपनी दशा तथा अंतर्दशा में अच्छे फल देते हैं। जब किसी शुभ ग्रह को केंद्र के दोनों स्वामित्व प्राप्त हो जाएं, तो वह सम हो जाता है। इसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। अगर अशुभ ग्रह को केंद्र का स्वामित्व प्राप्त हो जाए तो वह भी सम हो जाता है। ऐसे में उसका दूसरा स्वामित्व देखा जाता है। सूर्य तथा चंद्र जिन्हें एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है तो लग्नेश का उनसे संबंध यानी नैसर्गिक मित्रता को देखा जाता है। त्रिकोण के स्वामी शुभ या अशुभ सदैव शुभ फल देते हैं। यही बात लग्नेश के लिए भी लागू होती है। लग्नेश भी सदैव शुभ फल देते हैं। 3, 6 और 11 भावों के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं। 3, 6, 11 भावों को त्रिशधाय भाव भी कहा जाता है। अष्टमेश सदैव अशुभ फल देता है। सूर्य तथा चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यदि अष्टमेश 3, 6 तथा 11 भावों का स्वामी भी हो जाए तो अति अशुभ हो जाता है। द्वितीय तथा सप्तम स्थानों के स्वामी को मार्केश कहते हैं तथा ये भाव मारक भाव कहलाते हैं। द्वितीय, सप्तम तथा द्वादश भाव को तटस्थ कहा जाता है, अर्थात यह भाव सम होते हैं। केंद्र स्थानों में लगन को सामान्य बली, लगन से बली चतुर्थ, चतुर्थ से बली सप्तम तथा सप्तम से बली दशम को कहा गया है। त्रिकोण स्थानों में लगन को सामान्य, लगन से बली पंचम तथा पंचम से बली नवम को कहा गया है। इसी प्रकार त्रिशधाय भावों में तृतीय सामान्य अशुभ, तृतीय से अशुभ षष्टम तथा षष्टम से बली एकादश भाव को कहा गया है। लेकिन मारक भाव विपरीत दिशा में बली होते हैं। सप्तम सामान्य मारक तथा सप्तम से बली द्वितीय को कहा गया है। पूरी कुंडली में अष्टमेश को सबसे अधिक अशुभ कहा गया है। इन सामान्य नियमों के द्वारा हम एक कुंडली को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।